हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीक़ों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं छत्तीसगढ़ बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 10वीं विषय विज्ञान का सेट बी आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूं। आप यहां पे देख सकते हैं। और सेट ए और सी का आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं या फिर मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेट बी विज्ञान का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। प्रश्न पहला है, खंड अ सही विकल्प चुनकर यहाँ पे आपको लिखना है। पहला है, ऊर्जा का पिरामिड होता है हमेशा सीधा, हमेशा उल्टा, उल्टा व सीधा व इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऊर्जा का पिरामिड हमेशा यहाँ पे तो आप देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा है, डार्विन के सिद्धांत आधारित हैं अपनी यात्रा के दौरान किए गए अवलोकनों से, कोशिका सिद्धांत से, मेंडल के वंशागति नियम से और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे पहला है अ आपका सही उत्तर हो जाएगा, अपनी यात्रा के दौरान किए गए अवलोकनों से। उसके बाद तीसरा है, मेथेनॉल का रासायनिक सूत्र है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्लियर। उसके बाद चौथा, पोटेशियम परमैंगनेट की गर्म करने पर प्राप्त होने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या फिर हीलियम। उसके बाद पांचवा, यदि वस्तु समतल दर्पण से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर हो तो प्रतिबिंब की वस्तु से दूरी होगी 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर या फिर 12 सेंटीमीटर। उसके बाद आपका आता है प्रश्न 1 का खंड ब, रिक्त स्थान की पूर्ति यहाँ पे आपको करनी है। तो इसमें पहला है, लार का पीएच मान खाली स्थान से कम होता है। उसके बाद मिश्र धातु 2 या 2 से अधिक धातु अथवा धातु एवं अधातु का मिश्रण होता है। क्लियर। उसके बाद तीसरा है, विकिरण द्वारा ऊष्मा का संचरण केवल यहाँ पे खाली स्थान की आवश्यकता नहीं होती, तो माध्यम की आवश्यकता यहाँ पे नहीं होती उसको। उसके बाद चौथा है, लेंस की क्षमता का मात्रक खाली स्थान है, तो यहाँ पे आपको मेगापिक्सल या फिर पिक्सल से यहाँ पे नापते हैं उसको। उसके बाद पांचवा है, खाली स्थान द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन ऑक्सिन, जिब्रेलिन तथा साइटोकाइनिन है यहाँ पे। उसके बाद प्रश्न 1 का खंड स उचित संबंध जोड़ना है आपको। यहाँ पे पहला दिया हुआ है, खाद्य श्रृंखला मिलकर बनती है। और दूसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तीसरा है ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक। चौथा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना का प्रतिपादन। और पांचवा है परिशोधित स्प्रिट। तो यहाँ पे खाद्य श्रृंखला मिलकर बनती है खाद्य जाल से, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का छोड़ देते हैं। ऊर्जा का एसआई मात्रक देखते हैं हम लोग, जूल है यहाँ पे। क्लियर। उसके बाद विद्युत चुंबकीय की प्रेरण की घटना का प्रतिपादन, यहाँ पे माइकल फैराडे। और परिशोधित स्प्रिट है यहाँ पे, एथेनॉल में 5% जल और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है दुर्बल क्षार। तो ये रहा आपका इसका उत्तर। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे है आपका प्रश्न क्रमांक 2, अम्ल और क्षार के प्राकृतिक स्रोत के दो नाम यहाँ पे लिखने हैं आपको। उसके बाद तीसरा है, यीस्ट में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ये भी आपको बताना है यहाँ पे। और चौथा है, समुद्र में उत्पन्न होने वाली कोई 2 ऊर्जा का नाम लिखिए। तो यहाँ पे समुद्र में उत्पन्न करने वाले कोई 2 ऊर्जा यहाँ पे आपको लिखने हैं। उसके बाद प्रश्न 5, परासरण किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद प्रश्न 6 है, अपघटन किसे कहते हैं। अपघटन किसे कहते हैं, जैसे कि किसी पदार्थ का अपघटित होना अपघटन कहलाता है। इसके उदाहरण भी आप लिख सकते हैं इसमें। क्लियर। उसके बाद प्रश्न 7 है, यहाँ पे समतल दर्पण का कोई 3 उपयोग यहाँ पे लिखना है। समतल दर्पण के कौन से उपयोग हो सकते हैं, आप अपने घरों में भी समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। उसके बाद प्रश्न 8, विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या है। विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या हुई वो भी आपको बताना है। तो विशिष्ट ऊष्माधारिता किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा होती है जो किसी समय पर वहाँ से निकलती है। उसके बाद प्रश्न 9 है, विद्युत धारा की परिभाषा लिखकर उसका एसआई मात्रक भी आपको इसमें लिखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था। क्लियर। उसके बाद प्रश्न 10, कृत्रिम चयन, प्राकृतिक चयन एवं अनुकूलन को परिभाषित यहाँ पे करना है। तो कृत्रिम चयन कौन से हैं, प्राकृतिक चयन कौन से हैं,
एवं अनुकूलन क्या है? किसी अनुकूलन वो है जो किसी प्राणी के आवास में रहने की प्रक्रिया को अनुकूल करती है, वो अनुकूलन है। कृत्रिम चयन प्रकृति करती है, मतलब कृत्रिम चयन मनुष्य करते हैं और प्राकृतिक चयन प्रकृति करती है। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न 11 है, सजाति तथा समवृद्धि लक्षण क्या है? उदाहरण देकर यहाँ पे आपको स्पष्ट करना है। तो सजाति लक्षण जिनकी उत्पत्ति एक समान हुई है लेकिन कार्य अलग अलग हैं, और समवृद्धि लक्षण जिनकी उत्पत्ति एक समान नहीं हुई लेकिन कार्य एक जैसे हैं, इसको कहते हैं सजाति और समवृद्धि लक्षण। उदाहरण अपने पाठ्य पुस्तक से आप देख सकते हैं। तो उसके बाद है, अथवा में मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का वर्णन भी आपको यहाँ पे करना है। क्लियर। उसके बाद प्रश्न 12, बहुलक किसे कहते हैं? एथीन की बहुलीकरण को समझाना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे अथवा में दिया हुआ है उसी के विरंजक चूर्ण बनाने की रासायनिक समीकरण एवं 2 उपयोग यहाँ पे आपको लिखने हैं। प्रश्न 13 है, माहवारी क्या है? इसका मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी आपको बताना है। अथवा में दिया हुआ है उसी के प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा भी आपको लिखनी है, साथ ही साथ उसका रासायनिक समीकरण भी यहाँ पे लिखना है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोफिल की सहायता से जो प्रकाश लेकर भोजन बनाते हैं पौधे, उसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यहाँ पे कहते हैं। उसके बाद प्रश्न 14, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 12 है, तत्व को पहचान कर नाम लिखिए। आधुनिक आवर्त सारणी में इस समूह की संख्या यहाँ पे आपको लिखनी है। स है, आधुनिक आवर्त सारणी में इस तत्व का आवर्त लिखिए, और द है, इस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे आपको लिखने हैं। उसके बाद अथवा में दिया हुआ है उसी के 4 तत्व परमाणु संख्याएं क्रमशः 5, 7, 9 एवं 10 है। बताइए कि कौन सा तत्व वर्ग 18 का है, कौन सा तत्व वर्ग 15 का है, कौन सा तत्व 13 का है और कौन सा तत्व वर्ग 17 का है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न 15, प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन क्या है? 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़कर परिणामी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद अथवा में आया हुआ है उसी के, यहाँ पे आप देख सकते हैं अथवा में उसी के आया हुआ है प्रत्यावर्ती विद्युत जनित की क्रियाविधि का सचित्र वर्णन यहाँ पे आपको करना है। क्लियर। उसके बाद हमारा प्रश्न 16, वायु में 1.50 अपवर्तनांक वाले कांच प्लेट में प्रवेश करता है, कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। दिया है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10, उसकी स्क्वायर दिया हुआ है 8 मीटर पर सेकंड से। क्लियर। उसी के अथवा में दिया हुआ है यहाँ पे, एक मछली तालाब की सतह से 75 सेंटीमीटर गहराई पर प्रतीत होती है, तो सतह से उसकी वास्तविक गहराई ज्ञात कीजिए। दिया है जल का अपवर्तनांक यहाँ पे 4/3, आप अपने पाठ्य पुस्तक से देख सकते हैं, सूत्र से बनेगा ये। उसके बाद प्रश्न 17 का पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? और उसके बाद ब है, मानव मस्तिष्क के भागों के नाम लिखकर प्रत्येक भाग का एक कार्य आपको लिखना है। मानव मस्तिष्क में कितने भाग होते हैं ये भी आपको बताना है। अथवा में दिया हुआ है उसी के रुधिर के कोई कार्य 3 कार्य लिखिए, और ब दिया हुआ है आमाशय में स्त्रावित HCl के कोई 3 कार्य यहाँ पे आपको लिखने हैं। उसके बाद प्रश्न 18, लास्ट प्रश्न, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले गैस के संबंध में निम्न बिंदुओं के अंतर्गत आपको यहाँ पे लिखना है। गैस का नाम यहाँ पे लिखना है, रासायनिक और नाम और समीकरण लिखना है, और कोई 3 उपयोग साथ ही साथ उसके लिखने हैं। उसके बाद अथवा में दिया हुआ है उसी के, यहाँ पे अथवा में दिया हुआ उसी के जंग रस्ट क्या है? जंग लगने का रासायनिक समीकरण भी आपको लिखने हैं, किन कारणों से हो सकता है उसके कारक भी आपको यहाँ पे बताने हैं। वह है, जंग लगने से बचने कोई 3 उपाय लिखिए, या आप यहाँ पे ऐसी जगह पे रखें जहाँ वहाँ जंग लगने की क्रिया ना हो, और पानी और हवा से थोड़ा दूर रखें। उसके बाद और तीसरा है यहाँ पे, आप उसके ऊपर पेंट या फिर कर सकते हैं तो ये रहा आपका कक्षा 10वीं विज्ञान का सेट बी, और सेट ए और सी
आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं, लिंक दे दिया हूँ, और साथ ही साथ आप मेरे चैनल से भी देख सकते हैं। तो आई होप ये पूरा वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा, और यूज़फुल रहा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और यूज़फुल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।